साथियों, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि देखिए, हम लोग आम व्यक्ति हैं और जब एक आम व्यक्ति 10, 20, 50, 100 रुपया बचा करके मुश्किल से कुछ जमा पूंजी जब अपने पास करता है तो उसके जहन में बस एक बात आती है, बस एक बात सोचता है और क्या कहता है, भाई हमारा पैसा कहाँ सुरक्षित है। और जब सुरक्षा की बात आती है तो आपको पता है, सबसे पहले किसी भी इंसान का दिमाग कहाँ जाता है। एक आम व्यक्ति की खासकर अगर बात किया जाए, उसका दिमाग डायरेक्ट जाता है बैंक, कि भाई हमारा पैसा बैंक से ज्यादा सुरक्षित शायद कहीं हो ही नहीं सकता। चलिए, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपके तरह ही एक सिंपल और आम व्यक्ति हूँ। मैं कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई वित्तीय सलाह नहीं देता हूँ। जो भी काम करना हो तो आप अपने रिस्क पे ही करें। सिर्फ मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको जानकारी देता हूँ। मैंने अपना पैसा बैंक में भी एफडी करा के रखा है, मैंने अपना पैसा एसआईपी के माध्यम से भी जो है डाल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। तो चलिए, आज इस खास टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि जब हम लोग बैंक पे नजर जाता है कि भैया बैंक में जो हम पैसा डालते हैं सुरक्षित होता है, और हमें सबसे पहले प्राथमिकता क्या चाहिए कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो भाई सेफ तो रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो पैसा वहां बढ़ता है? क्या बैंक से हम कभी जीवन में लखपति बन सकते हैं? ये सब बड़ी बातें जो हैं वो दिमाग में आती है, और हमारा यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की चाहता है। तो तरक्की मिले तो कैसे? तो चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू कर। नमस्कार साथियों, रेडी टू स्टॉक परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में एक आम और गरीब आदमी का सबसे बड़ा साथी आखिर कौन? अब आपके दिमाग में आएगा ना, भैया हमारा बैंक से बड़ा साथी तो कोई हो ही नहीं सकता, या पोस्ट ऑफिस। इसके सिवा जब भी हम 500 या 1000 रुपया बचाते हैं तो सबसे पहले बैंक जाकर उसकी आरडी यानी रैकरिंग डिपॉजिट खोल लेते हैं। क्यों भाई? चलो, पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा। बैंक में आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन क्या वो सच में बढ़ता है? क्या वो आपको कभी लखपति या अमीर बना सकता है? आज का ये वीडियो आपकी बरसों पुरानी सोच को झकझोर कर रख देगा। आज मैं आपको हवा में नहीं बल्कि लाइव कैलकुलेटर पर दिखाऊंगा कि अगर आप 500 महीने बैंक में आरडी डालते हो तो वही पैसा 500 का निफ्टी 50 में अगर आप एसआईपी करते हो, या तो बैंक में डाल दो या भैया एसआईपी कर दो, तो दोनों में कितना अंतर होता है और उससे किस तरह आपका भविष्य और आपका लाइफ कहाँ सिक्योर नजर आता है, वो चीज आज हम लोग लाइव कैलकुलेटर पे देखेंगे। चलिए, मान लेते हैं कि 500 रुपया पर महीने हम बचा लेते हैं किसी तरह से, और उसे बैंक में पर महीने हम जमा करते हैं आरडी के तौर पे, यानी रैकरिंग, है ना। और वही 500 रुपया हम दूसरे जगह जमा करते हैं, कहाँ? म्यूचुअल फंड में। एक साथी हमारा है, वो 500 पर मंथ म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, और हम अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक में 500 रुपया पर मंथ डाल रहे हैं। अब दोनों का भविष्य में क्या अंतर होगा? अगर एग्जाम्पल लीजिए कि 10 से 15 साल हम लोग दोनों व्यक्ति डालते हैं, तो दोनों के जीवन का तुलना थोड़ा आप कीजिए, और दोनों के भविष्य की तुलना यहीं पे आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए कैलकुलेटर पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज को हम लोग समझते हैं, महंगाई को समझते हैं। जो अगर गैस
जो 10 साल पहले 400 रुपया था और आज 900 हजार, यानी हर साल तेजी से 6 से 7% की रफ्तार से वो बढ़ रहा है। हमारा बैंक हमें आरडी पर कितना ब्याज देता है? 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 7%, यानी जितनी बैंक ने ब्याज दिया उतना तो महंगाई खा गई। आपका पैसा बढ़ा नहीं, वहीं का वहीं रह गया। अगर आपको सच में महंगाई को हराना है तो बड़ा फंड बनाना होगा, तो आपको कम से कम 12% रिटर्न चाहिए, जो सिर्फ शेयर मार्केट ही आपको दे सकता है। दूसरा जगह तो 12% मिलने से। तो अगर आप भी बैंक की 6% वाली दुनिया से निकलकर अपनी पसीने की कमाई को 12% की रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। तो इसके लिए एंजल वन देश का सबसे भरोसेमंद एप्लीकेशन हमारे ख्याल से। तो मैंने अपना फ्री लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं भाई, आप जाकर के वहाँ से खोल सकते हैं फ्री में अकाउंट। फौरन यहाँ से अपना अकाउंट खोलिए ताकि आप भी मेरे साथ अपनी असली तरक्की की शुरुआत कर सकें। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और खोलते हैं एंजल वन को, है ना। लाइव प्रूफ दिखाते हैं आपको। हम एक आम इंसान, जो बजट है कितना 500 रुपया महीने का, और समय हम लेते हैं 20 साल के लिए उसको जमा करते हैं। तो देखिए, बैंक में आरडी अगर 500 रुपये प्रति महीना एक साथ ही हमारा डाल रहा है, जहां औसतन 6 से 7% का ब्याज उसको मिलेगा, तो 20 साल में हम अपनी जेब से जमा करेंगे 1,20,000 और बैंक हमें ब्याज के साथ रुपये देगा लमसम 2,46,000, यानी पैसा लगभग डबल हुआ। अब एंजल वन पे हम लोग आते हैं, है ना, जहां हम SIP कर रहे हैं 500 रुपया। तो भैया एक साथ ही हमारा SIP 500 रुपया कर रहा है। अब 500 रुपया जो SIP कर रहा है 20 साल वो भी करता है, तो 50 निफ्टी 50 में उसने लगाया 500 पर मंथ, 12% इंटरेस्ट दे रही है ना। तो अब यहाँ पर इसकी जादू देखिए, जमा कितना होता है, जितना बैंक में हुआ 1,20,000 वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन 20 साल के बाद आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो लगभग 5 लाख रुपए। अब सवाल है, कहाँ बैंक 2.5 लाख रुपया दे रहा है और कहाँ SIP से सीधे 5 लाख, दुगना। फर्क क्या है? कंपाउंडिंग, 12% रिटर्न की असली ताकत। अगर आपने 1,000 रुपये SIP कर दिया तो 10 लाख बन जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे, तो क्या हम बैंक में पैसा रखना छोड़ दें? नहीं भाई, बैंक में पैसा रखना है, लेकिन उतना रखना है जितना हमें आवश्यकता है, जिसको हम साल 2 साल में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, यानी बुढ़ापे के सहारा के लिए जो पैसा हमें रखना है ना, वो लंबे अवधि का होता है। तो उसके लिए सही जगह कहाँ होता है? वो होता है म्यूचुअल फंड, SIP, जहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 जो ज़्यादा सेफ माना जाता है उस जगह पे हम लोग लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज एक आम आदमी को सही जगह निवेश करने की अहमियत समझ में आई होगी। अपना फ्री एंजल वन अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप खोल सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने गांव परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। लोगों तक पहुंचनी चाहिए जानकारी, तभी तो लोग अपने लाइफ को सिक्योर कर सकेंगे। चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।